हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते मेरे अब्बा जी फौत हो गए। मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई, कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे, ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाएगा। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला, मैं गुर्बत के आलम में निकला, रस्ते में इमाम आजम का मदरसा था। फरमाते मैं वहाँ चमकते चेहरे देखता, लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता, परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते, एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? कहा बड़ा शौक है। कहने लगे चल आजा पढ़ा कर, आजा मदरसे में पढ़ा कर। कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने आता, सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता। महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूँ। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मैं काम पे भेजती थी, इसने किस चक्कर में डाल दिया, मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करने चाहिए ना। कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई, इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, बीबी आई और तेज जुमले, औरतों का तरीका होता है। कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं बेवा औरत हूँ, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला, मेरी यतीम बच्चियां रोटी कहाँ से खाएंगी, मसलों से भी कभी पेट भरा है। कहती इतने सख्त जुमले कहे, पर कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है। जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया है? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर दे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगी। इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है?